अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं सब अब्बास यूट्यूब चैनल। मुझे कहते हैं जी अब्बास। सबसे पहले उन सब के लिए दुआए फातिहा जो कि कश्ती हादसे में शहीद हो चुके हैं। अल्लाह पाक उनकी दुआ की इनको सब्र जमील अता फरमाए, और जो बच गए हैं खुदारा अपने फैमिली का सोचें, इलीगल तरीके से ना जाएं, और जो आने वाले दिनों में भी ट्रैवल करने की सोच रहे हैं खुदारा आप लेकिन भी आप सब के लिए भी एक नसीहत है कि ये रिसेंटली जो एक वाक़या हुआ है इससे सबक हासिल करें और लीगल तरीके से जाएं। जहाँ भी जाना है, किसी भी कंट्री में जाना है, आप लीगल तरीके से जाएं। टू द पॉइंट मुद्दे पे आते हैं भाई। रिसेंटली अभी पाकिस्तान से मुझे फ़्लाई करने का इत्तेफाक हुआ PIA पे। तो जनाब अली लाहौर एयरपोर्ट पे कुछ दोस्तों के साथ, चूँकि इमिग्रेशन की जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको पता है 2 ही काउंटर हैं पाकिस्तान में। माशाल्लाह तरक्की तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन एयरपोर्ट के, लाहौर एयरपोर्ट के वही 2 ही काउंटर हैं और 200-300 की लंबी लाइन लगी होती है भाई। तो वहाँ पे कुछ दोस्तों के साथ बात करने का इत्तेफाक हुआ। कहाँ जा रहे हैं भाई? उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने उनसे पूछा। मैंने कहा भाई मैं तो मलेशिया जा रहा हूँ, वहीं पे रहता हूँ। अच्छा, मैंने पूछा आप कहाँ पे जा रहे हैं? जी हम जो है वो थाईलैंड में जा रहे हैं। मैंने कहा थाईलैंड के कौन से शहर में जा रहे हैं? जी हम कुआलालंपुर में जा रहे हैं। मैंने कहा भाई थाईलैंड और कुआलालंपुर ये तो दोनों अलग अलग हैं। आप थाईलैंड जा रहे हैं तो आपने किसी थाईलैंड के नहीं जी वो हम ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हैं, हमारे पास थाईलैंड का भी। चूँकि मुझे तो पता है जो बंदे थाईलैंड में आ रहे हैं उन्होंने लीगल तरीके से जैसे कैसे भी करके उन्होंने मलेशिया में एंटर होना है, उधर आकर बस अपना काम धंधा ढूंढना है, जो कि मुस्लिम तरीके से लोग लेके भी आ रहे हैं। हमें उससे गर्ज नहीं है। ऑलरेडी बहुत दफ़ा कह चुके हैं भाई लीगल तरीके से हैं, लेकिन लोग नहीं सुनते। अब हम भी चुप कर गए, इस टॉपिक पे तो बात ही नहीं करनी ना, ये हमारा टॉपिक है। मलेशिया में अदारे मौजूद हैं, जो भी इलीगल तरीके से आएगा वो खुद के भुगता जाएगा या पकड़ा जाएगा, हमें उससे परवाह नहीं है। आ जाए जी मुद्दे पे। मैंने उनसे 2-3 बातें और की। मुझे शक हुआ कि ये भाई साहब जो है ना मलेशिया जाएंगे और वहाँ पे जाके स्किप हो जाएंगे। मैंने पूछा भाई आप क्यों ट्रैवल क्यों कर रहे हैं? ये 2-3 लड़के थे ना। तो जी हम ट्रैवल हिस्ट्री बना रहे हैं, जो कि मुझे भी मालूम है कि पाकिस्तान में ट्रैवल हिस्ट्री और उनकी गेटअप से मुझे नहीं था लग रहा कि वो रेगुलर ट्रैवलर हैं ना। तो मुझे यही था कि ये 100% स्किप ही होंगे। तो मैंने उनको 2-3 बातें की। मैंने कहा भाई साहब ये सामने खड़ा है ना, आप इसको जब आपसे वो क्वेश्चन करेगा ना भाई आप कहाँ पे जा रहे हैं, तो आप उसको बोलेंगे थाईलैंड में, तो पूछेगा आप थाईलैंड क्यों जा रहे हैं और किस शहर में आपने स्टे करना है। तो आपने उसको कह दिया ना गलती से कुआलालंपुर, तो आपको उधर ही रिजेक्ट कर देगा। और ऐसा ही हुआ। वो भाई साहब सामने बड़ी बड़ी मूँछों वाले खड़े थे। उन्होंने पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा जी थाईलैंड। और कहाँ पे रहना है आपने? जी हमने थाईलैंड में रहना है। थाईलैंड के कौन से शहर में जाना है? तो कौन से होटल में रहना है? तो उनको नहीं था बेचारों को पता। तो ये उन एजेंटों के लिए भी नसीहत है कि भाई अगर आप अपने किसी बंदे को बुलाते हैं तो उनको कम से कम होटल की बुकिंग जेन्युइन रिजर्वेशन दिया करें कि भाई आपने फ़लाँ होटल में रहना है, इतने दिन आपका स्टे है, वट एवर जो भी सीन है। खैर उन बंदों को उधर से रिजेक्ट कर दिया गया। कुछ दोस्त जो कि उस कश्ती के सवार थे वो क्लियर भी हो गए, जेन्युइन थे। उन्होंने कुछ आंसर क्वेश्चन चूँकि उर्दू में थे तो उन्होंने वो क्लियर कर दिए। खैर अब आ जाते हैं हम कुआलालंपुर पे। वहाँ पे भी इमिग्रेशन का सीन था। यहाँ पे इमिग्रेशन चूँकि स्ट्रिक्ट है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वहाँ पे हमारी ज़ुबान में तो नहीं पूछा जाएगा ऑफ कोर्स, यहाँ तो मलय में पूछा जाएगा या इंग्लिश में पूछा जाएगा, 2 ही लैंग्वेजेस है। तो उन्होंने पूछा, जो कि मेरे आगे 2-3 लड़के थे ना, जो चूँकि आवाज़ तो सिंपल ही आ रही है, वेयर आर यू स्टेइंग? तो उसने कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो फिर उसने दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट किया, वेयर आर यू स्टेइंग? उसने फिर पूछा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब भी आप किसी भी कंट्री में जाते हैं कम से कम जो 2-3 बेसिक क्वेश्चन है ना, तो वो आप इंग्लिश में उसके आंसर जो है ना रिपीट कर लिया करें, या पंजाबी कहते हैं ना रट्टा ला लिया करो, तो रट्टा ज़रूर लगा लिया करें। वेयर आर यू स्टेइंग, वाई आर यू कमिंग मलेशिया। तो ये 2-3-4 क्वेश्चन वो करते हैं। क्यों आ रहे हो मलेशिया में, कहाँ रहने हैं, तुम्हारे पास शो मनी कितनी है, या किस होटल में ठहरना। बस ये 2-3-4 क्वेश्चन ही करते हैं। इससे ज़्यादा ना तो उनके पास टाइम होता है, ना ही वो आपका टाइम ज़ाया करते हैं। तो उसके बाद आपको कहते हैं येस और नो। अगर येस कर देंगे तो ठीक है, आपको चौप लगा देंगे, आप बाहर आ जाएगा। अगर नो कर देंगे तो ठीक है जी, आपने वेटिंग हॉल में जाना है उधर से NTL होके, मतलब नॉट टू लैंड, NTL नॉट टू लैंड। ठीक है जी, कि आपको मलेशिया में एंट्री की इजाज़त नहीं है। आप जिस जहाज़ में आए थे उसी जहाज़ में आप नेक्स्ट वापस चले जाएंगे। तो खुदारा ये जो पाकिस्तान से आते हैं इनको एहसास करना चाहिए कि राइट इन्फॉर्मेशन जो एजेंट बुलवा रहे हैं, जो विजिटर जेन्युइन विजिटर है, उनको तो पता है भाई मैंने फ़लाँ शहर जाना है, और मुकम्मल तैयारी करके आता है भाई, क्योंकि उसे पता होता है मैंने 2-3 दिन रहना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। वो पाकिस्तान से स्टडी करता है भाई मैंने कुआलालंपुर जाना है, मैंने मलाक्का जाना है, मैंने कलंतन जाना है, मैंने लंकावी जाना है। वो पाकिस्तान से स्टडी करके आता है, उसको इसलिए कोई मसला वसला नहीं होता। उसके बाद आ जाएगी इमिग्रेशन क्रॉस होगी,
बाहर आ गए, चूँकि हमारी फ़्लाइट 10:30 बजे लैंड कर रही थी और हमारे से पहले मिलिंडो की एक फ़्लाइट सुबह अर्ली मॉर्निंग आ चुकी हुई थी 6 समथिंग 5:50 या 6 समथिंग में, ठीक है जी। उस पर एक पाकिस्तानी बेचारा था और वो ऑलरेडी मलेशिया में कुछ महीने रह के पाकिस्तान जा चुका था। सडनली उसको कोई एमरजेंसी बन गई, पाकिस्तान जाना पड़ गया और दोबारा वो आ रहा था और वर्किंग वीज़ा था भाई के पास। तो हम लोग इमिग्रेशन क्रॉस करके अपना सामान वामान उठा के बाहर आ गया। मैं चूँकि अपनी गाड़ी पे था तो मैंने अपनी गाड़ी का वेट कर रहा था, दोस्त आ रहा था लेने के लिए। तो उसके आने से पहले मैंने कुछ जो उधर भी देखा वो ये था कि भाई साहब कुछ लोग आते हैं सिविल वर्दी में होते हैं और बस आते हैं और लोगों को लेकर चले जाते हैं, ठीक है जी। पासपोर्ट 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 ऐसे कहते हैं, पासपोर्ट पासपोर्ट पासपोर्ट। उनका कोई लेना देना जी आपके पासपोर्ट के ऊपर। आपका जो लेन देन है वो अंदर इमिग्रेशन के साथ, इमिग्रेशन ने आपको क्लियर कर दिया। बाहर आपको वो पूछें भी तो आप अपना पासपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने पैसे खुदारा किसी को न दीजिएगा। इस पर ऑलरेडी मैं बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ। कभी भी आपको जेन्युइन नहीं भाई, आपने बात करनी है, रेगुलर बात करनी है, जो भी इन्फॉर्मेशन इधर खड़े हो गए लो ना, मुझे साइड पे क्यों लेके जा रहे हो। अच्छा जी, वो हुआ ऐसे जो एज इट इज़ बता रहा हूँ, अपने से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। उसने जो मुझे बताया एज इट इज़ कोड कर रहा हूँ। जी एक बंदा आया, मुझे वो साइड पे ले गया, मेरे पास तकरीबन 400-500 रिंगट था, उसने वो ले लिया। मुझे कहता है जी आप क्यों इतनी देर पाकिस्तान में रहे, चूँकि वो 4 महीने छुट्टी 6 महीने काट के आ रहा था पाकिस्तान में, आप क्यों इतनी देर रह के आए हो, आप मतलब इतनी देर रह नहीं सकते, मैं आपको वापस भेज दूँ। मतलब जैसे कैसे उसने उसको ड्राइव है और उससे पैसे वैसे ले लिए। अक्सर ये लोग वो होते हैं जो बाहर टैक्सी वैक्सी वाले होते हैं या जो फ्रॉडी होते हैं, नौसरबाज होते हैं, वो लोग उधर खड़े होते हैं, अच्छी सी पैंट शर्ट पहनी होती है और आपको ऐसे ही लगता है क्योंकि वो भले में बात करते हैं, आप लोग वो बस डर जाते हैं और जो भी अपनी जेब जमा पूंजी होती है वो उनको देते हैं। उस भाई साहब ने भी ऐसे ही किया, उसने उसकी तलाशी ली उस जेब से तकरीबन 450-500 रिंगट था, वो निकाल ली। अब वो बेचारा सुबह अर्ली मॉर्निंग 6 बजे का उधर खड़ा था, 10-10:30 बजे हमारी फ्लाइट लैंड करती है। हम लोग सामान वामान इमिग्रेशन क्रॉस करके 11 बजे जब बाहर आते हैं तो भाई साहब हमें मिलते हैं जी। भाई साहब क्यों, मतलब बड़ा सैड सा मूड, भाई आप पाकिस्तानी हैं? मैंने कहा जी मैं पाकिस्तानी हूँ। सुनने के बाद वो बेचारा बहुत परेशान था। मुझे कहता है भाई कुछ मदद हो सकती है? मैंने कहा भाई हुक्म करें, आप कहाँ से हैं? कहते जी मैं भी पाकिस्तान से हूँ और मेरे साथ सुबह ये वाक़या हुआ है कि मैं आया हूँ और कुछ लोगों ने मुझसे मेरे जो पैसे थे डरा धमका के वो ले लिया। मेरे पास बेचारे के पास जाने का किराया तक नहीं है और बहुत से दोस्तों से सुबह से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि खुदारा मुझे जाने का रेंट दे दें, मुझे टैक्सी खुद करवा दें, मैं चला जाता हूँ। सिर्फ ये था कि पाकिस्तानी बेचारे हैं, दूसरे जो लोग भी बेचारे एयरपोर्ट पर जाते हैं उनके साथ बहुत से वाक़यात हो चुके थे। हमारे साथ खुद बहुत दफ़ा हो गया कि भाई बहुत से लोग आते हैं, मासूम सा चेहरा बनाते हैं, भाई हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है, और झूठ सच बोल के तो बस कभी टिकट करवा ली, कभी पैसे ले लिए, हो जाता है। लेकिन जो जेन्युइन बंदा होता है ना, उसके चेहरे से ही नज़र आ जाता है। उस बेचारे की आंखों में आंसू थे और मुझे देख के बड़ा मतलब दुख सा लगा। मैंने कहा भाई तूने किसी को कंप्लेन की है? जी मैंने वो सामने कंप्लेन किया लेकिन वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई। खैर इस बात का कहने का, इस वाक़े को आपके साथ शेयर करने का मकसद ये था कि भाई खुदारा कभी भी आपने एयरपोर्ट पे जब भी आते हैं तो पैसे नहीं देने। जब आप इमिग्रेशन क्रॉस कर देते हैं तो बहुत से नौसरबाज फ्रॉडी है या कुछ टैक्सी वाले भी होते हैं जो आपको कह देते हैं, डरा देते हैं। हमेशा जब भी करनी है आपने ऑनलाइन टैक्सी करनी है। बहुत से एप्लीकेशंस हैं, अगर आप खुद जानते हैं यहाँ के हालात को तो बेहतर है ट्रेन पकड़ें सीधे केएल सेंट्रल या जहाँ भी आपने जाना वहाँ पे आप डायरेक्ट ट्रेन पे जाया करें। अगर नहीं तो ऑनलाइन टैक्सी बुक करें और जो आप टैक्सी बुक करते हैं वही टैक्सी का आप स्क्रीनशॉट लेके अपने फैमिली या फ्रेंड्स को भी शेयर कर दें कि भाई मैं फ़लाँ टैक्सी पे आ रहा हूँ। उसकी वजह ये होती है जब आप किसी अननोन टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठते हैं तो वो आपको नहीं मालूम किधर लेके जाएगा। और बहुत से हादसा ऐसे हुए हैं कि बहुत दफ़ा लोग आते हैं आपको ले जाते हैं कि मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ, बैठे जी मैं सस्ता कर दूँगा, ये कर दूँगा। आप भी 10-20-50 की खातर उसके साथ बैठ जाते हैं, आपको पता नहीं होता वो कौन है कौन नहीं, और वो आके जाके आपके साथ आपके पैसे ले लेते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स ये व्हाटएवर कुछ भी कर सकते हैं। तो बेहतर है आप ऑनलाइन टैक्सी यूज़ किया करें या ट्रेन पे जाएँ या आपने किसी भी दोस्त या फ्रेंड या फैमिली मेम्बर को पहले से बुला लें कि भाई एयरपोर्ट पे आ जाए मैं आ रहा हूँ। तो कभी भी किसी को एयरपोर्ट पे पैसे ना दें जो कि पैसे आपसे लिए जाते हैं। आई होप कि इससे कुछ लोगों को लेसन मिलेगा और कुछ लोग बस इधर से सुनेंगे इधर से निकाल देंगे, छोड़ो ये तो बोलते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।